हेलो, स्वागत है आपका आज के इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जहां पर हम ये समझेंगे कि वॉल्यूम के बेस के ऊपर स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वॉल्यूम को लेके कि हम वॉल्यूम किसे कहने वाले हैं। मान लेते हैं कि एक स्टॉक है वो 100 पे ट्रेड कर रहा है। आपने क्या किया, वहां पर 100 पे उसे सेल ऑर्डर लगाया और मैंने यहाँ पर 100 पे बाय ऑर्डर लगाया। अब क्या होगा कि अगर हमारी क्वांटिटी मैच हो जाएगी तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अब यही एग्जांपल में अगर हम समझ लेते हैं कि स्टॉक जो है किसी ने क्या किया कि 110 के ऊपर यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया है और एक जन ने है जो 90 पर यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाया। अब आपको पता है कि अगर स्टॉक जो 100 पे ट्रेड कर रहा है, ये दोनों ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं होने वाले, तो इन दोनों ऑर्डर को जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए उन्हें हम वॉल्यूम नहीं कहेंगे। तो वॉल्यूम सिर्फ हम उसे ही बोलेंगे जो मार्केट में स्टॉक में जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसे ही हम सिर्फ वॉल्यूम कहते हैं। अब आपने जो है सेल ऑर्डर लगाया था और मैंने यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाया था, और हम दोनों का ऑर्डर मिला के यहाँ पर वॉल्यूम में अगर देखेंगे तो क्वांटिटी में हम उसे एक क्वांटिटी कहते हैं। तो इस तरह से है जो वॉल्यूम को यहाँ पर मेजर किया जाता है। अब अगर आपको चार्ट के ऊपर वॉल्यूम को अगर देखना हो तो किस तरह से देखोगे, देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इंडिकेटर पर जाके क्लिक करना है और वहां पर आपको वॉल्यूम टाइप करना है। जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करोगे आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन दिख जाएगा और आप देखोगे जैसे उस पर आप क्लिक करोगे, पीछे आप चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम है वो आपको प्लेस होते हुए दिख जाएगी। तो इस तरह से है जो आप चार्ट पर वॉल्यूम प्लेस कर सकते हो। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम को किस तरह से देखना होता है। देखिए वॉल्यूम की अगर हम यहाँ पर बात करें, आप नीचे देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है वो वॉल्यूम थी वो एवरेज वॉल्यूम है। यहाँ पर आप देखोगे ये थोड़ा सा हाई वॉल्यूम कहेंगे हम इसे, इस एरिया को हम यहाँ पर हाई वॉल्यूम कहेंगे। तो हमें जब भी फोकस करना है तो हमें क्या करना होता है कि जो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर अगर वॉल्यूम हमें दिख रही है तो वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। आप ध्यान से देखोगे तो इस पर हमारा फोकस होना चाहिए, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ऊपर वॉल्यूम ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि हम वॉल्यूम किससे कहेंगे और कहाँ पर हमें वॉल्यूम देखनी है। वॉल्यूम जब भी एवरेज से अबव यहाँ पर ट्रेड कर रही है तो हमें ये मानना है कि वहां पर कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है स्टॉक के अंदर और वहां पर हमारी नजर रहनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये समझते हैं, देखिए वॉल्यूम मार्केट में कौन बढ़ा सकता है। देखिए हम रिटेल ट्रेडर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे लीस्ट जो यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम के अंदर पार्टिसिपेंट रहता है वो रिटेलर्स का रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम को बढ़ाने की अगर बात करें तो HNIS होते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे FII, DI और यहाँ पर आप देखोगे इंस्टीट्यूशनल बायर जो रहते हैं, ये होते हैं जो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अब वॉल्यूम पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस क्यों रहना चाहिए? देखिए वॉल्यूम हमें ये बताता है कि बड़े प्लेयर जो यहाँ पर स्टॉक में अंदर एंट्री ले रहे हैं वो स्टॉक के अंदर करना क्या चाहते हैं, वो हमें वहां पर उनकी वॉल्यूम से पता चल जाता है। तो वॉल्यूम पे हमारा हमेशा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं वो वहां पर एंट्री से पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम जब भी हाई रहेगा तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में कहीं ना कुछ आने वाले टाइम में आपको होते हुए दिखने को मिल जाएगा। जब भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, ठीक है, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर वॉल्यूम किस तरह से उसे सपोर्ट कर रहा है। तो अब वॉल्यूम को हम किस तरह से देखेंगे, चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझे तो प्राइस देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है और उसी के साथ अगर यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रही होती है तो ठीक है, उसे हम कहेंगे कि वो ट्रेंड जो है काफी पॉजिटिव रहने वाला है आने वाले टाइम तक। और यही अगर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही होती है लेकिन वॉल्यूम है वो उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही, या तो वो एवरेज चल रही है या वो डिक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव वो वॉल्यूम के सपोर्ट में नहीं चल रहा है और आने वाले टाइम पर आप वहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है, या यूं कहें कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं रहने वाला। अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि प्राइस है जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसी के साथ अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डिक्रीज प्राइस हो रही है वो आने वाले टाइम तक कुछ टाइम तक यहाँ पर चलने वाला है, क्योंकि उसे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है FII, DI या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहां पर सेलिंग में लगे हुए हैं, इसलिए आपको वॉल्यूम भी हाई दिख रही है और प्राइस में भी एक फॉल दिख रहा है। अब यहीं पर अगर हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वॉल्यूम जो प्राइस है वो भी गिर रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी यहाँ पर गिर रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है प्राइस के फॉल को यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आने वाले टाइम में वहां पर कहीं ना कहीं हमें जो है एक रिवर्सल दिख सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि अब मार्केट है जो वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेने वाला है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम के बेस पे आप ट्रेड देखोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को हम किस तरह से देखने वाले हैं। अब वॉल्यूम के बेस पे अगर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वॉल्यूम के बेस पे जब भी आप ट्रेड करोगे
तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर है जो वॉल्यूम काफी अच्छे से आपको काम करते हुए दिख जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए हम वॉल्यूम के बेस पे काम नहीं करने वाले। ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स के लिए भी हम यहाँ पर वॉल्यूम पे काम नहीं करने वाले, क्योंकि वहां पर भी है जो आपको यहाँ पर फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप में आप कभी भी वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड मत कीजिएगा। आपको अगर वॉल्यूम के बेस पे काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और लार्ज कैप में ही काम कीजिएगा। स्मॉल कैप में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल भी यहाँ पर HNIs को जिसे हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो भी यहाँ पर कैपेसिटी रखते हैं उस स्टॉक को हिलाने की। तो आप जब भी ट्रेड करें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लार्ज कैप और मिड कैप में ही काम करिएगा। एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट पे आपको ये देखना है कि वॉल्यूम किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो वॉल्यूम को हमेशा आप ब्रेकआउट पे देखिएगा। एक बड़े से कंसोलिडेशन जोन के बाद अगर जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है वहां पर आपको वॉल्यूम देखना है कि किस तरह से वहां पर वॉल्यूम उसे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप टाटा मोटर्स पर चार्ट पे ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब भी यहाँ पर चार्ट में ब्रेकआउट आया था, देखिए आप देखोगे चार्ट को, काफी लॉन्ग टाइम से चार्ट जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जब वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ पर आप नीचे देखोगे वॉल्यूम काफी अच्छी थी और ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग मिली। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम काफी अच्छे से यहाँ पे फंक्शन करते हुए आपको दिखी। इससे पहले की अगर हम यहाँ पर बात करें, आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी वॉल्यूम हाई थी और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है गैप अप ओपनिंग मिली, पर ये आप देखोगे यहाँ पर आपको जो है ट्रेड फेल हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम के बेस के ऊपर यहाँ पर हमें किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस किस तरह रखना है वो भी आने वाले टाइम में हम समझेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो है वो ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जब हम यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर इस प्राइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट 450 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और करंटली आप देख सकते हो कि टाटा मोटर जो है 620 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 50% का रिजल्ट है जो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बेस पर देखने को मिला, क्योंकि वॉल्यूम है जो ट्रेड को यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। तो जब भी आप वॉल्यूम के बेस पे यहाँ पर ट्रेड करोगे तो आपको अदर फैक्टर्स को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर हमने चार्ट पर देखा था कि एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन के बाद एक अच्छा खासा हमें गैप अप ओपनिंग और ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड है जो काफी सक्सेसफुल रहने वाला है। करंटली यहाँ पर आपके सामने रिलायंस का डेली चार्ट ओपन है। आप देखोगे रिलायंस का जो डेली चार्ट है यहाँ पर इसके नीचे लेवल के नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट में आप देखोगे वॉल्यूम भी आपको काफी हाई देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफी कम थी, लेकिन जब ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है वहां पर हमें जो है काफी अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब भी ब्रेकडाउन और ब्रेकअप मिलता है तो वहां पर काफी अच्छी हमें वॉल्यूम यहाँ पर देखनी है। तो आप देख सकते हो करंटली जो है ये स्टॉक है नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमें आने वाले सपोर्ट पर देखना चाहिए। करंटली स्क्रीन पर आपके सामने मारुति सुजुकी का डेली चार्ट ओपन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर रजिस्टेंस फर्स्ट टाइम इसने फेस किया, सेकंड टाइम जब इसने फेस किया और थर्ड टाइम यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के साथ आप नीचे वॉल्यूम देखोगे तो काफी अच्छा हमें यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ब्रेकआउट है वो काफी सक्सेसफुल रहने वाला है। और उसके बाद आप देखोगे स्टॉक जो है 9,500 से करंटली जो है 10,500 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 10% की यहाँ पर गेन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो स्टॉक में जब भी आप एंट्री लेते हो या एग्जिट लेते हो तो वॉल्यूम काफी अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि स्टॉक में जब भी आप काम करो तो वॉल्यूम आपको काफी अच्छे से देखना है, क्योंकि उसका इंपैक्ट आप आने वाले टाइम तक देख सकते हो। जब भी आप स्टॉक में यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप ट्रेंड लाइन जो है हमेशा लाइन के ऊपर ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आप लाइन के ऊपर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जाओगे तो काफी अच्छे से आपको यहाँ पर ड्रॉ होते हुए दिखेगी। अगर इसी चीज को मैं अगर यहाँ पर लाइन से अगर कैंडल पे कन्वर्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन है जो काफी अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ नहीं दिखेगी। जब भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा उसे लाइन पे ड्रॉ कीजिएगा, लाइन चार्ट के ऊपर आप उसे यूज कीजिएगा। अब तक हमने ये समझ लिया कि वॉल्यूम किसे कहेंगे, वॉल्यूम किस तरह से देखा जाता है, कौन से स्टॉक में हमें वॉल्यूम पे काम करना चाहिए, स्मॉल कैप में काम नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप में काम करना चाहिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम वॉल्यूम के बेस पे समझते हैं। अब तक के पॉइंट में हमें ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब देखिए हमने पहले यहाँ पर डिसाइड किया था कि वॉल्यूम के बेस पे जो भी हमारी ट्रेडिंग रहेगी वो लॉन्ग टाइम के लिए रहने वाली है, शॉर्ट टाइम के लिए हम नहीं करने वाले। और जब भी लॉन्ग बेस पे यहाँ पे ट्रेड होता है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हमें जिसे ध्यान रखना होता है उसे हम कहेंगे डिलीवरी। तो देखिए जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पर डिस्कस किया था कि बड़ी वॉल्यूम है वो HNI, FII या DII या इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। तो वहां पर हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो भी डे के बेस पे यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हुई है
उसमें डिलीवरी कितनी हाई थी। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और उसमें अगर डिलीवरी और वॉल्यूम दोनों हाई है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो एचएनआईज या इंस्टीट्यूट के पास बड़ा स्टॉक पड़ा था, उन्होंने क्या किया है, काफी जो बड़ी यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पर डिलीवरी से सेल कर दी है, तो वहां पर आपको जो है डिलीवरी परसेंटेज हाई दिखेगा। अब यहीं पर आप देखोगे किसी स्टॉक का अपसाइड में आपको ब्रेकआउट दिख रहा है और वहां पर भी आप देखोगे वॉल्यूम काफी हाई है, लेकिन अगर वहां पर डिलीवरी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, तो आप समझ सकते हो कि जो वो कैंडल का फॉर्मेशन था वो सिर्फ डेली बेसिस के ऊपर हुआ है, डिलीवरी वहां पर उसे सपोर्ट नहीं कर रही। मतलब आने वाले टाइम में आपको उसमें बड़ा मूवमेंट नहीं दिखने वाला। देखिए अगर कोई ब्रेकआउट है और वहां पर वॉल्यूम भी अच्छी है, साथ में अगर डिलीवरी भी अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने यहाँ पर बाय किया उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर बाय किया। और अगर डिलीवरी कम है तो आप समझ सकते हो कि वो सिर्फ वन डे की मूवमेंट थी और आगे आप वहां पर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अब डिलीवरी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉकेज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है और उसके साथ में आप वेज पे भी यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टॉकेज का हम यूज क्यों करने वाले हैं, देखिए आप अगर एनएससी और बीएससी की साइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का डाटा मिलने वाला है। अगर जैसे हमने यहाँ पे बीएससी पे कैलकुलेट क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको बीएससी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एनएससी पे क्लिक किया तो हमें एनएससी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म पे आप जब बोथ पे क्लिक करोगे तो आपको जो स्टॉक का है कंप्लीट यहाँ पर व्यू देखने को मिल जाएगा। तो करंटली अगर हम यहाँ पर देखें तो रिलायंस स्टॉक के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेज, अगर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर एवरेज डिलीवरी क्या रहती है, तो आप ध्यान से देखोगे एवरेज डिलीवरी यहाँ पर आप देखोगे 40-60, तो ये आपकी एवरेज डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि डिलीवरी जो है यहाँ पर 50 से लेकर 60 के बीच एवरेज आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जब हमने चार्ट पे देखा था 20 सितंबर को जो फॉल दिखा था हमें, वहां पर आप देखोगे वॉल्यूम काफी हाई थी और उसी के साथ आप देखोगे वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पर आप डिलीवरी अगर देखोगे तो 77.6% की हमें यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि काफी लोगों ने यहाँ पर क्या है कि जो अपना स्टॉक जो होल्डिंग में था वो यहाँ पर खाली किया है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आने वाले टाइम में अगर आप रिलायंस में देखोगे तो एक फॉल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देखोगे तो एक लार्ज कैप का स्टॉक है टीसीएस, काफी बड़ा स्टॉक है ये। और अब इस स्टॉक की बात करें तो ये 52 वीक हाई के यहाँ पर आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप देखोगे तो पिछले एक साल के हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अब इस स्टॉक के बेसिस पे हमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर देखेंगे आपको दिखेगा कि जो वॉल्यूम के एवरेज आप यहाँ पर देखोगे, आप देख सकते हो कि 70% के आसपास यहाँ पर 60 से लेकर 70% के आसपास यहाँ पर आपको जो है एवरेज वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। डिलीवरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एवरेज वॉल्यूम जो है आपको 60 से लेकर 70% के यहाँ पर आसपास आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगी। करंटली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक में आपको जो है एवरेज वॉल्यूम ही देखने को मिल रही है, काफी हाई वॉल्यूम आपको नहीं देखने को मिल रही। और उसी के साथ आप यहाँ पे अगर डिलीवरी देखोगे तो आप देख सकते हो कि डिलीवरी जो है यहाँ पर आप एवरेज करोगे तो 50 के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक 52 वीक हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां पर वॉल्यूम है जो उसे सपोर्ट नहीं कर रही। तो आने वाले टाइम में जब भी आपको ये डाउनफॉल करते हुए दिखे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर डाउनफॉल क्यों आया था, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पर उसके अप ट्रेंड को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब यहाँ पर अगर टीसीएस के चार्ट पर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम है जो एवरेज वॉल्यूम देखने को मिलेगी और साथ में हमने यहाँ पर डिलीवरी भी चेक किया है कि यहाँ पर डिलीवरी है जो यहाँ पर प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आने वाले टाइम में जब भी आप इसके यहाँ पर बेस पर ट्रेड करोगे डाउन साइड में, आपको क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अब हम स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा क्या रहना चाहिए, देखोगे अगर आप करंटली ये 52 वीक हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करते हो डाउन साइड में तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर 52 वीक का हाई यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। रिलायंस के स्टॉक में हमने देखा था कि हमें इस लेवल पर यहाँ पर आप ये देख सकते हो इस कैंडल पे हमें जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिला, वॉल्यूम भी उसे सपोर्ट कर रहा था और साथ में डिलीवरी भी यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रही थी। तो जब भी आप यहाँ पर रिलायंस में ट्रेड करने जाओगे तो आपको क्या रखना है कि इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे जिसने यहाँ पर सेल किया है उसने काफी लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर डिलीवरी है जो यहाँ पर अपनी खाली की है, तो वो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे तो वो अपना यहाँ पर लॉस नहीं करने वाला। तो जब भी आप देखोगे जब यहाँ पर बड़ी सेलिंग और डिलीवरी के साथ रहती है तो आपको यहाँ पर स्टॉक में अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टाटा मोटर्स में जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको है जो एक गैप अप ओपनिंग मिली थी और काफी अच्छा ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखा था। तो इस तरह पे आप नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम भी हाई थी और साथ में अगर आप यहाँ पे पास्ट में जाकर देखोगे तो डिलीवरी भी आपको यहाँ पर काफी हाई ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जब भी पोजीशन क्रिएट होगी, देखिए जब भी आप वॉल्यूम के बेस पे अगर आप पोजीशन क्रिएट करते हो
तो स्टॉप लॉस आपका वही डे का जो लो रहेगा या हाई रहेगा वही स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है। तो करंटली आप यहाँ पे देखोगे हमने बाय पोजीशन क्रिएट की है, तो अगर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कैंडल का लो हमारा जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। देखिए जब भी आप देखोगे बड़ा ब्रेकआउट आता है तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि अगर बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाय किया है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो ये स्टॉक है काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो जब भी आप देखोगे बड़ा वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिले तो आप यहाँ पर समझ सकते हो स्टॉक काफी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो इस तरह से अब तक के वीडियो में हमने ये समझा कि वॉल्यूम के बेस पे किस तरह से ट्रेड किया जाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम यहाँ पर रिवाइज करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि वॉल्यूम है जो हमें ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे हमें ध्यान रखना है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर हमें यहाँ पर वॉल्यूम पर ध्यान नहीं रखना है, मिड कैप और लार्ज कैप में ही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ऑप्शन या डेरिवेटिव्स में हमें वॉल्यूम के ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर है जो वॉल्यूम है वो आने वाले लॉन्ग टाइम के लिए काम करती है, शॉर्ट टाइम के लिए काम नहीं करती। तो ऑप्शन में वहां पर आपको लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के बेस पर लॉन्ग टाइम के लिए काम करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वॉल्यूम और डिलीवरी को हमेशा यहाँ पर देखना है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। वॉल्यूम अगर इंक्रीज है तो साथ में डिलीवरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, वरना जो वॉल्यूम वो इंक्रीज है वो सिर्फ वन डे की वॉल्यूम थी जिसको हमें यहाँ पर वेटेज ज्यादा नहीं देना। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने समझा कि वॉल्यूम के बेस पर हमें किस तरह से काम करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम आपके लिए बना सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।